लाइव लगातार इस वक्त हम मौजूद हैं एल्बर्ट एक्का चौक में। आज महिला आरक्षण बिल को लेकर जो बीजेपी है उसने आक्रोश रैली निकाली है। देखिए अभी बीजेपी जो है आक्रोश रैली निकाल कर मोराबादी से अभी एल्बर्ट एक्का चौक पहुंची है और देखिए सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो मौजूद है और पूरी महिला मोर्चा के साथ आज बीजेपी एल्बर्ट एक्का चौक पर आई है और पूरे आक्रोश में है। अभी हम कुछ लोगों से कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे और जानेंगे कि महाआक्रोश रैली जो है वो देखिए जो महिला आरक्षण बिल है वो लोकसभा में गिर गया और उसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित है और आज महिला आरक्षण बिल गिरने की आक्रोश में पूरी महिला मोर्चा के साथ आज बीजेपी जो है सड़कों पर है। फिलहाल देखिए कि पूरी महिला पूरी महिला मोर्चा बीजेपी की वो नारे लगा रही है कि 33% आरक्षण जो है वो हम लेकर रहेंगे। 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए। ये जो बिल है ये आक्रोश रैली के बाद जो है ये बिल पास से बैठने हम लोग सड़कों पर इसीलिए हैं कि मोदी जी को ताकत दे सके और कांग्रेस को चोट दे सके। कांग्रेस को या चोट दे करके हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस ने गलत किया है, उसके एलआई ने गलत किया है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी जी की बात इस देश में चलनी चाहिए और महिला को आरक्षण का हकदार है उनको मिले। कांग्रेस की तरफ से ये चीजें कही जा रही है कि जो महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन पास कराने की बिल्कुल महिला का आरक्षण भी और परिसीमन भी दोनों होना चाहिए। इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा देश में अगर परिसीमन नहीं होगा, संख्याएं बढ़ गई 50 सालों में, भाई रूप से संख्या जब बढ़ा है तो हम लोगों का परिसीमन भी होना चाहिए। ये कांग्रेस कह रही है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है उसको पहले लागू किया जाए जो 2023 का अधिनियम है। नहीं देखिए ये 2029 में हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहुत विलम्ब से एक तो हम लोग महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, नंबर से इसमें और विलम्ब हो गए 5 साल, तो यह महिला शक्ति के साथ अपमान। क्या लगता है आप ये बिल विशेष सत्र बैठेगा फिर से ये बिल जो है पारित हम लोग पूरी प्रयास है, मोदी जी ने कहा है महिलाओं को 33% आरक्षण हम हर हालत में देंगे। देखिए महिला आरक्षण बिल की वजह से आज हमारे साथ रोशनी खालको भी मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे जानेंगे। नाम आज पूरी महिला मोर्चा बीजेपी की समर्थन में आज रोड पर उतरी है। बीजेपी की महिलाएं नहीं उतरी है, ये जन आक्रोश है महिलाएं रोड पर उतरी है और बताना चाहते हैं इतिहास गवाह है जब नारियों के अधिकार पर हमला हुआ है, हमेशा महायुद्ध हुआ है, तो ये तो अभी आगाज है, अभी तो ये आगाज है, परिणाम अभी बाकी है। देखना है कि उन लोगों में कितनी ताकत है कि हम महिलाओं को रोक सकते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से लगातार ये प्रहार किया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है, वो ओबीसी विरोधी है। देखिए देखने वाली बात तो यही है कि जो लोग कहते हैं ये चीज वही लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हैं और मेज थपथपा करके अपनी ही खिल्ली उड़ाते हैं। तो जनता सब जानती है, ये जागरूक जनता है भैया, सब जानती है महिलाओं को ठगने से नहीं चलेगा। हम लोग को 2000 रुपए देके ठगिए नहीं, हम लोगों को मान भी देना होगा, सम्मान भी देना होगा, सुरक्षा भी देनी होगी और हमारा अधिकार भी देना होगा। क्या लगता है अब इस आक्रोश रैली के बाद क्या ये जो बिल है वो आने वाले समय में पास? देखिए मैंने पहले ही कहा कि हम महिलाएं हैं, अब अबला नहीं अब सबला है। जो अधिकार और जो ये हक की लड़ाई है निश्चित ही जारी रहेगी और जब तक ये अधिकार मिल नहीं जाता हम महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। आज सड़क में है, कल सदन में भी गरजेंगी और निश्चित ही ये आरक्षण का बिल को पास करवाएंगे। तो देखिए रोशनी खालको जो है वो साफ कह रही है कि ये जो आरक्षण बिल है उसको पास करवा कर रहेंगी चाहे जो भी हो जाए। फिलहाल देखिए हम कुछ और महिलाओं से भी जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज क्यों यहाँ पर मौजूद हैं। दीदी आज क्यों आई है यहाँ पर? आक्रोश करने आई नहीं, क्या चीज का आक्रोश करने आई है? महिलाओं के
क्या चीज का आक्रोश करने आई? महिला के लिए। महिला के लिए क्या चीज का महिला के लिए आक्रोश? इतना देर से इंटरव्यू ले रही तो नहीं पता होगा। आप बताइए ना क्या चीज के आक्रोश रैली में आई है? धूप से मर रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। धूप से मर रही है, नहीं बोल सकती है। हम लोग भी धूप में आए हैं। क्या दिक्कत क्या? ड्यूटी है, आप लोग नौकरी है इसीलिए कर रहे हैं। नौकरी है इसलिए कर रहे हैं। क्या चीज का नौकरी है? ये रैली निकालने का। और आप लोग को नौकरी है? नहीं दीदी, आप लोग कहा नहीं सकते लेने के लिए। अच्छा, तो देखिए अभी फिलहाल कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो वो बता नहीं रही है कि क्यों आई हैं। फिलहाल देखिए जो बीजेपी की महिला मोर्चा फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं, जानते हैं। मैम क्या कहिएगा, अभी आक्रोश रैली निकली है बीजेपी की ओर से, पूरी महिला मोर्चा सड़क पर है। हम लोग अपना आरक्षण लेके छोड़ेंगे, इसीलिए हम लोग इतना धूप किलकिला धूप में जा रहे हैं रोड शो पे। क्या लगता है कि आक्रोश रैली कहीं तक जो ये बिल है उसको प्रभावित कर सकती है? हाँ, कर सकती है। नियम कानून में होगा, हम लोग लेके छोड़ेंगे। जब तक में बिल पास होगा हम लोग जम के रहेंगे। तो देखिए महिला भी जो है वो भी कह रही है साफ साफ कि जब तक ये बिल पास नहीं होता तब तक हम लोग चुप नहीं रहेंगे। फिलहाल देखिए बीजेपी की कई नेत्री यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जुड़ते हैं। मैम क्या लगता है ये आक्रोश रैली के बाद अब क्या ये बिल पास हो पाएगा? हम लोग भारत की नारी है, हम लोग कभी हम लोग हार नहीं माने हैं। और ये इंडी गठबंधन जो है, इन लोग हमेशा हम लोगों के साथ में भेदभाव किया है। ये 33% आरक्षण बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए अभी हम लोगों का 33% आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो ये इंडी गठबंधन तथा कथित जो गठबंधन के लोग हैं, हम सभी को महिलाओं को कुचलने का काम किया, अपमान करने का काम किया। ये हरगिज़ हम लोग नहीं सहेंगे। आने वाला भविष्य में हम लोगों को महिला आरक्षण लेके रहेंगे और लेके। मैम क्या लगता है इस आक्रोश रैली के बाद क्या ये बिल जो है वो पास हो पाएगा? देखो बिल्कुल, जब मोदी है तो मुमकिन है। आधी आबादी का भरोसा है, विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सामाजिक सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ाया। अब बारी राजनीतिक सशक्तिकरण की थी, तो अब विरोध किया है इंडी गठबंधन, लेकिन उसका अपमान आज इस आक्रोश रैली से आपको दिख रहा होगा कि जो रैली आक्रोश प्रदर्शन महिलाएं कर रही है, इसका जवाब निश्चित रूप से चुनाव में नहीं मिलेगा। कांग्रेस तो साफ साफ कह रही है कि 2023 का जो अधिनियम है उसको लागू किया जाए। ये जो बिल आया है इस बार जो मोदी जी लाए हैं वो महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमा को पास कराने की रणनीति है, ये कांग्रेस का कहना है। 2023 में जो पारित है उसमें भी कहा गया था 29 में लागू हो जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि जनसंख्या, जनगणना और फिर परिसीमन, तो उसमें काफी समय लगेगा और समय पर 2029 में लागू नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 11 के जनगणना के अनुसार ये तय हुआ कि 50% सीट की बढ़ोतरी करते हुए और फिर 33% आरक्षण महिलाओं को दी जाए। अच्छा मैम, इंडी गठबंधन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो महिला विरोधी है और ओबीसी विरोधी है, जिसकी वजह से ये बिल जो है सदन में इस बार गिरा। और जो 2023 आज लगभग 50 साल तक शासन कांग्रेस पार्टी ने किया देश में। ओबीसी का ध्यान उनको नहीं था, ओबीसी के हित की चिंता उस समय इन्होंने नहीं की। आज जब महिला आरक्षण की बारी आई 33% हक देने की, आज वो ओबीसी की चर्चा करके वो इसको टालना चाहती है। तो ये ओबीसी विरोधी लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, वर्षों तक कांग्रेस पार्टी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाए रखी। उस समय उनको ओबीसी का ख्याल नहीं था। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये 50 साल शासन किए, उस समय इनको उसकी चिंता नहीं थी। तो कांग्रेस को जब महिला को आरक्षण देना होता है वो लटकाने भटकाने का काम करती है, और यही मानसिकता फिर से वो दिखा है। तो ये नहीं चाहते कि ग्रामीण क्षेत्र, सुदूरवर्ती क्षेत्र और
साधारण बैकग्राउंड की महिलाएं लोकसभा में आए, वो सिर्फ अपने परिवार के साथियों सदस्यों को वो ले जाना चाहते हैं। तो सुना आपने सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कि क्या कहा। उन साफ कह रही है कि जो कांग्रेस है वो रणनीति कर रही है, वो सिर्फ अपने पार्टी की जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाना चाहती है, बाकी महिलाओं को वो पीछे ढकेलना चाहती है। अभी हम कुछ और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में ये महिला आक्रोश रैली जो है वो आज निकाली गई है और साफ ये संकेत जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं सदन में बड़ा हंगामा हो सकता है और फिर से एक बार कहीं ना कहीं हो सकता है कि विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसके बाद ये जो बिल था जो लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल, वो कहीं ना कहीं पास होने की जो संभावना है वो दिख पा रही है। और देखिए कहीं महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए लगातार जो बीजेपी है वो विरोध कर रही है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो पास कराया जाए, और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उसी विरोध में है कि इस बिल के पास होने का जो मुद्दा है वो कुछ और है। महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ा करके परिसीमन बिल को पास कराने की जो है रणनीति भाजपा खेल रही है। ये जो चीजें हैं वो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। फिलहाल आप देखिए कांग्रेस हाय हाय और के नारे जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हजारों की तादाद में ये जो महिलाएं हैं वो आक्रोश रैली में सम्मिलित हुई हैं और देखिए किस प्रकार से ये जो रैली मोराबादी से शुरू हुई और वो फेरालाल चौक तक पहुंची और फिर वो लगातार जो रैली है वो कहीं ना कहीं वापस से मोराबादी जाने के रास्ते में है। अब देखना यह है कि क्या ये बिल जो है वो सदन में पास होता है या नहीं, इस बार फिर से विशेष सत्र बैठती है या क्या होता है। अब देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है काफी ज्यादा अपने चरम पर है। देखिए ये जो हमारा जो आज का महिला आक्रोश रैली है वो इसलिए है कि हम बहनें अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि हमारी सोच है कि इसमें वही महिलाएं जाती हैं जिनके पिता रहे हो राजनीति में, जिनकी माता रही हो राजनीति में, मतलब फैमिली से वंशवाद, परिवारवाद, बाहुबल, धनबल। तो वैसी महिलाएं जो समाज के मध्यम वर्गीय हैं, जिनमें एक अच्छी राजनीति करने की सोच है, वो सपना नहीं देखती हैं। लेकिन मोदी जी के आने से वैसे तमाम महिलाएं, उनके सपनों को भी पंख लगा, उनके सपनों को भी पर लगा और उन्हें ऐसा लगा कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो समाज के मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं भी राजनीति में आ सकती हैं। लेकिन इंडी गठबंधन ने 70 वर्षों तक उनका राज था, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने कई बार सदन में बिल को फाड़ने का काम किया। आज मोदी जी ने वो बिल लाया तो उनका था डिमिलिटेशन, उनका था ओबीसी आरक्षण, उनका था अल्पसंख्यक महिला को आरक्षण दे। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब लटकाने और भटकाने की बातें हैं। ये सब वो नहीं चाहते हैं कि देश की महिलाएं आगे आए, वो नहीं चाहते हैं कि देश की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। तो उनकी गंदी सोच है। ये सब भारत की नारी शक्ति जान चुकी है और आने वाले कल में हम इंडी गठबंधन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सुना आपने किस प्रकार से सभी महिलाएं जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश में हैं और ये महिला आक्रोश रैली लगातार इसी प्रकार अब चलने वाली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा राजनीतिक हलचल हो कि विशेष सत्र बैठे और जिसके बाद ये मुमकिन हो कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, जिसके आड़ में कांग्रेस कह रही है कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन पास कराने की बात कही जा रही है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये बिल जो है वो सदन की विशेष सत्र बैठे और ये बिल है जो पास हो जाए। ऐसे ही खबरों के लिए, ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।